देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, आपके घरों में सब खैरियत होगी। आज हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये हमारी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है। और ये जितनी भी हमने डिफरेंट चीज़ें इस लेक्चर सीरीज़ के दौरान डिस्कस की, ये उसको बेस करते हुए ये बनाया गया है, क्योंकि ये अक्सर ये क्वेश्चन रहता है बच्चों का, ख़ास करके स्पोर्ट्स पर्सन की जब हम बात करते हैं या कॉमन पर्सन जो कि एक्सरसाइज करता है, कि सर कौन सी चीज़ हमें, जब भी हम, पहली बात तो ये, जब भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें हम 3 पैरामीटर्स को देखते हैं। एक तो हम बिफोर, एक ड्यूरिंग और एक आफ्टर। सो प्लेयर्स का या कॉमन पर्सन का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें स्पोर्ट्स से पहले कोई भी एक्टिविटी जो कंपटीशन होता है उसके दौरान क्या खाना है, उस वक्त क्या खाना है, ड्यूरिंग क्या खाना है और आफ्टर क्या खाना है। या आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बिफोर एक्सरसाइज क्या खाना है, ड्यूरिंग क्या खाना है और आफ्टर क्या खाना है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज और कंपटीशन ये क्या होनी चाहिए। उसमें जब भी हम बिफोर में देखेंगे कि उसमें हमारे क्या गोल्स होते हैं और उसके मुताबिक हमें किस तरीके से उस मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और इसी तरीके से ड्यूरिंग और इसी तरीके से फिर आफ्टर भी देखेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि इस सिलसिले में जनरल गाइडलाइंस या एज बीइंग प्रोफेशनल हमें किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए इस सिलसिले में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ हाइड्रेटिंग एंड फ्यूलिंग। और वो 3 जगह पे हम उसको हाइड्रेशन एंड फ्यूलिंग चेक करते हैं। वो कौन सी 3 स्पॉट्स हैं? before, during and after exercise or competition. So sports nutrition is a practical science of hydrating and fueling before, during and after exercise. और अगर तो इसको ठीक तरीके से कर लिया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर आपकी इसको सही तरीके से ना किया जाए तो फिर आपके लिए ये हैज़र्डस हो जाती है, या दूसरे मायनों में आपकी परफॉर्मेंस में हर्डल्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर एक्सरसाइज और कंपटीशन हमें किस तरीके की मील्स का यूजेज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बिफोर एक्सरसाइज या कंपटीशन की बात करें तो उसमें हमारा एक्चुअली गोल क्या होता है, उसमें हम चाह क्या रहे होते हैं। तो उसमें हमारा पहला गोल जो होता है वो होता है कि मैक्सिमाइज ग्लाइकोजन स्टोर्स, कि हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर हैं, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं इज़ अ प्रेफर्ड और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सो जब अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोर अच्छे होंगे तो हमारा बॉडी, चाहे वो एनारोबिक है चाहे एरोबिक इवेंट है या एक्सरसाइज है, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। सो मैक्सिमाइज ग्लाइकोजन स्टोर्स, इंश्योर प्रॉपरली हाइड्रेशन, कि आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन, कि आपकी मुनासिब जितनी ऑप्टिमम हाइड्रेशन स्टेटस होना चाहिए, वाटर या फ्लूइड लेवल होना चाहिए, वो पूरा है। इसके अलावा प्रिवेंट हंगर, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए इस दौरान। और मिनिमाइज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रेस, के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट ना हो आपके किसी भी तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक में। सो इसके इन गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें हम जो न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज़ जो अपनानी चाहिए वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स और किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए वो देखेंगे। तो इसमें बिफोर या इसमें एक्सरसाइज या कंपटीशन की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक हम कहेंगे कि इसको 3 से 4 घंटे बिफोर एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड सूट यू। इसके अलावा सोर्सेज में कोशिश करें कि होल ग्रेन्स हों, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पास्ता, राइस, ब्रेड, इनमें से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जबकि प्रोटीन की अगर बात करें कि अगर प्रोटीन का यूजेज करना है तो उसमें हम कहते हैं कि वो भी 3 से 4 घंटे पहले उसका इस्तेमाल करें और उसकी क्वांटिटी 0.15 से 0.25 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इतनी इस्तेमाल करें, इससे ज़ायद ना करें। और इसमें जैसे सोर्सेज में बात करें तो लीन मीट्स आ जाते हैं, पोल्ट्री, फिश, एग, डेयरी प्लांट बेस्ड प्रोटीन, कोई भी आप जैसा आपका टेस्ट या जैसी आपकी हैबिट डेवलप है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। एक बात याद रखें, जब भी हम कभी भी स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का यूजेज करते हैं, एक्सरसाइज में या उसमें कंपटीशन में, तो कभी भी कोई नई चीज़ जो आपकी रूटीन से हट के हो वो कंपटीशन में जाके ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका बॉडी यूज टू नहीं होता, आप साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते। उसके बाद हम बात करें फैट्स की या लिपिड्स की, कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए बिफ़ोर एक्सरसाइज या बिफ़ोर कंपटीशन। तो उसमें भी हम कहते हैं कि 3 से 4 घंटे पहले, अगर आप देखें तो हमने तीनों में 3 से 4 घंटे पहले की बात की है, ताकि इसकी यूटिलाइजेशन या डाइजेशन प्रॉपर ठीक से हो जाए। सो क्वांटिटी की बात करें तो मॉडरेट अमाउंट्स, अवॉइड हाई फैट मील्स से बचना चाहिए और मॉडरेट क्वांटिटी का इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सोर्सेज में बात करें तो नट्स हैं, सीड्स हैं, एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल है, आप इन चीज़ों का यूजेज कर सकते हैं। हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो टाइमिंग 2 से 3 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइज से या उससे, और इसकी क्वांटिटी जो है 500 से 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर और ए स्पोर्ट्स ड्रिंक, जबकि एडिशनल 200 से 300 मिलीलीटर आप 20 से 30 मिनट पहले आप इसका इस्तेमाल कर लें। सो अगर हम देखें तो बिफ़ोर एक्सरसाइज या बिफ़ोर कंपटीशन हमें कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो हमारी स्ट्रेटजीज़ ये होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बचना चाहिए किन चीज़ों से, कि हाई फाइबर फूड का वो इस्तेमाल ना करें, हाई फैट फूड का इस्तेमाल ना करें, न्यू फूड्स दैट हैव नॉट बीन टेस्टेड इन ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने कहा कि कभी जिसका आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया और उसको आप कंपटीशन में या एक्सरसाइज में उसका पहली दफ़ा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उससे अवॉइड करें। नाउ वी गो टूवर्ड्स द ड्यूरिंग एक्सरसाइज और कंपटीशन। जैसे कि मैंने कहा कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है ही कि उसकी हाइड्रेटिंग एंड फ्यूलिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज है। तो नाउ वी विल सी द प्रोटोकॉल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग कंपटीशन। ड्यूरिंग कंपटीशन या ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो बात करें तो उसमें हमारे गोल्स क्या होंगे, तो उसमें हम कहते हैं कि मेंटेन एनर्जी लेवल, कि जो एनर्जी लेवल हमारा है उसको मेंटेन रहे। इसके अलावा प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हम डिहाइड्रेट ना हो, और डिले फटीग, कि आपकी जो थकावट जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग कंपटीशन वो आपको इफ़ेक्ट ना करे। सो इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए वो हम देखते हैं। तो उसमें भी हम ये स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे, उसमें हमारा कोशिश होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एनर्जी का प्रेफर्ड एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो टाइमिंग एवरी 15 to 20 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट आवर ऑफ एक्सरसाइज, कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज या कंपटीशन है तो हर 15 से 20 मिनट बाद आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाले कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, जिसमें क्वांटिटी 30 to 60 ग्राम पर आर कार्बोहाइड्रेट्स का यूजेज होना चाहिए। सोर्सेज में आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, जेल्स हैं, च्यूज़ हैं, इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें बनानास और राइसिन्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्ट्रेटजीज़ जो अपनानी चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग कंपटीशन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहना चाहिए आपके बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम की बात करें तो 300 से 600 मिलीग्राम पर आर, स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में इसका इस्तेमाल आपने इस तरीके से करना है। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि आप पानी में या अपने ड्रिंक्स में थोड़ा सा सोडियम मिला के इसका यूजेज कर सकते हैं। सो सोर्सेज स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट्स हैं, या आपके साल्टेड स्नैक्स हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन की बात करें, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग कंपटीशन यू शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड। सो टाइमिंग रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द एक्सरसाइज या कंपटीशन आप इनका इस्तेमाल करें।
क्वांटिटी 150 से 350 मिलीलीटर एवरी 15 टू 20 मिनट्स के हर 15 से 20 मिनट बाद आप इसका इस्तेमाल करें। सो एडिशनल अगर आप करना चाहें, अगर 1 घंटे से ज़्यादा का कंपटीशन या एक्सरसाइज है, देन गो फॉर स्पोर्ट्स ड्रिंक फॉर एक्टिविटीज़ लॉन्गर देन 1 आवर टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रेटजीज में आपको जिन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए वो हैं हाई फाइबर फूड्स, हाई फैट फूड्स, फूड हाई इन प्रोटीन, खास करके हार्ड टू डाइजेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो इन चीज़ों से, वो चाहे फैट्स हैं, फाइबर्स हैं या प्रोटीन हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग कंपटीशन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर एक्सरसाइज इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टाइम कि आफ्टर एक्सरसाइज हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए या खाना चाहिए या आफ्टर कंपटीशन। तो उसमें हमारे गोल्स क्या होते हैं, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि हमारे रिप्लेनिश ग्लाइकोजन स्टोर्स, रिप्लेनिश मीन कि वो ग्लाइकोजन स्टोर्स जो कि हमारे ख़त्म हो गए हुए हैं उनको रीफिल किया जाए। वो ग्लाइकोजन स्टोर्स कैसे ख़त्म हो गए? ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग कंपटीशन। इसके अलावा रिपेयर मसल डैमेज के, मसल डैमेज जो है वो रिपेयर करना चाहिए, या उसमें जो वियर एंड टीयर हुई है उसके लिए हम कहते हैं कि उसको क्लियर करना चाहिए। रीहाइड्रेट, इसी तरीके से ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा जितना भी वाटर लॉस हुआ है और या डिहाइड्रेशन जो थोड़ी बहुत हुई है उसको हमने कवर अप करना है। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारी न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज, तो उसमें भी सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे ग्लाइकोजन के स्टोर्स जो थे वो ख़त्म हो गए। टाइमिंग विद इन 30 मिनट्स पोस्ट एक्सरसाइज आपने क्या करना है कि 1 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट विद इन द फर्स्ट आवर जो है आप इनका कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करें। सोर्सेज आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, ब्रेड, पास्ता, राइस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हो सकते हैं। जबकि प्रोटीन की बात करें, जो कि मैंने कहा था कि मसल की वियर एंड टीयर जो हुई है आपकी, उसकी रिपेयर के लिए, उसके लिए यू आर गोइंग फॉर विद इन 30 मिनट्स पोस्ट एक्सरसाइज यू आर गोइंग फॉर प्रोटीन, और वो 0.25 से 0.3 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रोटीन शेक्स हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, मिल्क है, योगर्ट है, लीन मीट्स या एग्स, आप इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट से बचने के, इलेक्ट्रोलाइट लॉस से बचने के लिए, जो कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कंपटीशन हुई हैं, तो वो आप गो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें सोडियम एंड पोटाशियम। रिप्लेनिश विद फूड एंड ड्रिंक्स कंटेनिंग दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, कि जिन चीज़ों में सोडियम और पोटाशियम है वो खुराक में वो इस्तेमाल करें। उसमें आप ड्रिंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी, और या फ्रूट्स, वेजिटेबल और साल्टेड स्नैक्स। इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग कंपटीशन जो आपने वाटर लॉस किया है उसको दोबारा से हाइड्रेट करें। टाइमिंग इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज एंड कंटिन्यू अनटिल फुली रीहाइड्रेटेड, और क्वांटिटी जो है 1.25 लीटर से लेके 1.5 लीटर जो है 1.25 टू 1.5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कि जो आपने फ्लूइड लॉस किया, अगर आपने 1 लीटर फ्लूइड लॉस किया ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो 1.25 से 1.5 लीटर आपको पीना चाहिए। अगर आपने 2 लीटर फ्लूइड लॉस किया है तो देन ये 2.5 से 3 लीटर हो जाएगा, तो 1.25 टू 1.5 टाइम्स है ये। गो फॉर बैलेंस्ड मील, खास करके जब आप आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर कंपटीशन जाते हैं तो यू मस्ट गो फॉर बैलेंस्ड मील, कि 2 घंटे एक्सरसाइज के बाद जो है या कंपटीशन के बाद आपके उसके कंपोनेंट्स में क्या होना चाहिए कि कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का यूज़ तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि ग्रिल्ड चिकन विद क्विनोआ एंड वेजिटेबल्स, सालमन विद ब्राउन राइस एंड स्टीम्ड ब्रोकली। तो इस तरीके से आप बैलेंस्ड खुराक का इस्तेमाल करें, तो इसके साथ ये होगा कि आपने जो भी एक्सरसाइज, जो भी कंपटीशन किया, उसके बाद यू आर फुली रिकवर्ड। ये हमने डिफरेंट चीज़ें देखी कि क्या हमारे गोल्स होते हैं जब बिफोर एक्सरसाइज या कंपटीशन बात करें, और ड्यूरिंग या आफ्टर एक्सरसाइज कंपटीशन बात करें, और उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए, उसके बारे में हमने कम्प्रीहेंसिवली देखा।
और इसके लिए अगर हम कहें कि जर्नल टिप्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कंपटीशन या एक्सरसाइज आप कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें जनाब सबसे पहली बात कि लिसन टू योर बॉडी, कि आपका जिस्म आपको क्या कह रहा है, कि क्या आपकी उसमें फीलिंग्स हैं। सो डिफरेंट एथलीट्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड टॉलरेंसेस, कि हर शख्स डिफरेंट उसकी खुराक के सिलसिले की बर्दाश्त है और उसके बॉडी का डाइजेस्टिव और फिजियोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट अंदाज से बिहेव करता है। सो लिसन टू योर बॉडी। इसके अलावा प्रैक्टिस इन ट्रेनिंग, कि कभी भी नई चीज़ खाने पीने में उसका इस्तेमाल बिफोर ट्रेनिंग, बिफोर एक्सरसाइज या कंपटीशन ना करें, पहले उसको ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करें, कि ताकि उसके साथ अगर कोई डिस्कम्फर्ट, आप कोई फीलिंग्स हैं, तो वो आपको कंपटीशन में हर्ट ना करें। नेवर ट्राई न्यू फूड्स और स्ट्रेटजीज ऑन द कंपटीशन डे। स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से मुराद के मुस्तकिल मजाजी के साथ आप काम करें, ख़ास करके मेंटेन ए वेल बैलेंस्ड डाइट एंड प्रॉपर हाइड्रेशन हैबिट्स कंसिस्टेंटली, कि एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन इसको अपनी हैबिट डेवलप कर लें, नॉट जस्ट अराउंड एक्सरसाइज टाइम, कि ये सिर्फ एक आध कंपटीशन के ऊपर या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के कभी कभार कर ली, ये ऐसे नहीं चलेगा। सो मॉनिटर परफॉर्मेंस, और अपनी कारकर्दगी को चेक करते रहें और देखते रहें कि किसके साथ यू फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर बेटर रिजल्ट्स ड्यूरिंग कंपटीशन और एक्सरसाइज, फिर उनके ऊपर उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करें। सो एडजस्ट न्यूट्रिशन प्लान्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिकवरी आउटकम्स। सो इन नटशल अगर हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज कंपटीशन की बात करें, सो केयरफुली प्लानिंग nutrition before, during and after exercise or competition, athletes can optimal their performance, enhance recovery and maintain overall health. So ये no doubt कि आपकी performance बढ़ाने में चीज़ मदद देती है। So be careful while you are planning for your meals pattern or your nutrition before, during and after exercise. I am thankful to you for listening this all conversation. आज जो है हमने अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस किया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। इस सारी लेक्चर सीरीज़ के दौरान, इस सारे सफ़र के दौरान हमारी कोशिश थी कि तमाम इश्यूज़ को जो कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कॉमन पर्सन की लाइफ में और स्पोर्टिंग पर्सन की लाइफ में आ सकते हैं, उनको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और आपको आपके लिए मुफीद होंगी। और इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन भी है और ये मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त सरमाया है। एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन वी हैव अ ग्रेट एसेट एज बीइंग द स्पेक्टेटर ऑफ सच सॉर्ट ऑफ वीडियोज़। और आपकी फ़ीडबैक जो होती है, पॉजिटिव फ़ीडबैक जो है, वो ऑलवेज़ विल बी इनकरेज्ड एंड उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज से किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।